द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √6 √24 √54। तो इसमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। √54 के बाद कौन सी टर्म आएगी? √6 √24 √54 डैश। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, इसके बाद कौन सी टर्म आएगी? तो √6 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये प्योर सर्ड है, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। √24 को लिख सकते हैं हम 8 × 3 12 24 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 12 2 6 2 3, तो ये 2√6 हो जाएगा। 2√6। तो ये जो है मिक्स्ड सर्ट का टाइप है, मिक्स्ड सर्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल कोएफिशिएंट भी है। तो इसको 2√6 लिख सकते हैं √24 को। सिमिलरली √54 को हम यहाँ पे √54 क्या होता है? 6 × 9, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3√6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे। इसमें डिफरेंस जो होगा 2√6 माइनस √6 इक्वल टू √6। सिमिलरली 3√6 माइनस 2√6 इक्वल टू √6। तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो √6 के बराबर है। तो इसका मतलब √54 में हम √6 को ऐड करेंगे प्लस d इज इक्वल टू, जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है वो हमें पता लग जाएगी। तो √54 प्लस √6 इज इक्वल टू 3√6 प्लस √6 इक्वल टू 4√6। तो 4√6 हमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा, तो 4 को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो 4√6 इज इक्वल टू 4√6 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 6, तो 16 इंटू 6, तो ये रूट ऑफ 96। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी नेक्स्ट टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म √7 √28 √63। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो प्योर सर्ड है, ये मिक्स सर्ड है। तो √7 इसको हम लिख सकते हैं 7 × 4, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 9। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो रूट के टर्म्स में ही होगी। तो √7 यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, √2√7 यहाँ से 3√7। तो यहाँ पे हमें निकालना है। अब इसको चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है। तो 2√7 माइनस √7 इज इक्वल टू √7, 3√7 माइनस 2√7 इज इक्वल टू √7। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो √7 के बराबर होगा। तो इसी कॉमन डिफरेंस को हम लास्ट टर्म में ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 3√7 प्लस d इज इक्वल टू 3√7 प्लस √7 इज इक्वल टू 4√7। तो 4√7 को इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 4√7 कहीं पे भी नहीं है। तो 4√7 को हम लिख सकते हैं, 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू 7, तो पूरा टर्म जो है स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। तो 16 × 7 2112, तो जो उसका आंसर होगा वो रूट ऑफ 112 होगा। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी रूट ऑफ 112 होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ k+2 पहली टर्म है, सेकंड टर्म है 4k - 6, थर्ड टर्म है 3k - 2 आर थ्री consecutive terms of an AP, consecutive terms of an AP, then the find the value of k। तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि AP है। तो 4k - 6 - k - 2 is equal to 3k - 2 - 4k + 6। तो इसको हम बोल सकते हैं A1 A2 A3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2। तो ये कॉमन डिफरेंस
का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 4। तो 4k इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो फॉर k इक्वल टू 3 द टर्म्स गिवन इन द सीक्वेंस आर इन AP। फॉर k इक्वल टू 3 टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP हैं, AP1 और AP2, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज, तो मान लेते हैं कि AP1 की जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, और इसकी फर्स्ट टर्म -8 है। द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म इज, तो A4 क्या होगा यहाँ पे, -1 प्लस 3D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे A4 क्या होगा, -8 प्लस 3D, क्योंकि AN जो होता है A प्लस n-1 D होता है, तो n को 4 रखेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंस क्या होगा, ए डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म्स, तो डिफरेंस पूछा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -1 प्लस 3D माइनस ऑफ -8 प्लस 3D, तो डिफरेंस -1 प्लस 3D प्लस 8 माइनस 3D, क्या 3D कैंसिल हो जाएगा तो 7 होगा इसका आंसर। तो डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस 7 के बराबर होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आया है AP1, नहीं, यहाँ पे डिफरेंस जो आया है डिफरेंस इज 7, तो डिफरेंस -7 भी आ सकता है। पर यहाँ पे डिफरेंस का मतलब क्या है कि डिफरेंस जो होता है वो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है। तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2। तो यहाँ पे x1 जो है, यहाँ पे x1 जो है A4 ऑफ AP1 है माइनस A4 ऑफ AP2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर ऐसे करेंगे तो डिफरेंस की वैल्यू 7 आएगी। पर अगर हम डिफरेंस को x2 माइनस x1 लेंगे तो x2 माइनस x1 जो होता है वो चेंज होता है। चेंज एंड डिफरेंस इज डिफरेंट थिंग। तो चेंज जो होता है x2 माइनस x1 होता है, यहाँ पे डिफरेंस जो है x1 माइनस x2 होगा। तो अगर x2 माइनस x1 लेंगे तो आंसर -7 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस की वैल्यू 7 होगी। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P। एक AP है, उसकी पहली टर्म P है, और डिफरेंस जो है वो Q के बराबर है। हमें 10th टर्म निकालनी है, तो AN का यूज करेंगे, A प्लस n-1 इंटू D। तो फर्स्ट टर्म P है प्लस 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस Q, तो P प्लस 9Q। तो एन 10th टर्म जो होगी P प्लस 9Q के बराबर होगी। ये ऑप्शन गलत है, माइनस है, ये भी गलत है, P प्लस 9Q, ऑप्शन C करेक्ट है। असर्शन रीजन, तो असर्शन जो है वो क्या बोलता है, एक AP दे रखी है -5, -5/2, 0, 5/2। हमें बताना है कि AP है या नहीं है। तो AP के लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो -5, क्योंकि A1 है, A2 है, A3 है, तो A4 है। तो यहाँ पे हम A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये तीनों D के बराबर होने चाहिए। इन तीनों डिफरेंसेस का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो तीनों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस सेम आया तो वो AP है, अगर AP है तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट। -5 माइनस अपॉन 2 माइनस ऑफ -5 इक्वल टू 0 माइनस -5/2 इक्वल टू 5/2 -0 इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5/2, तो ये 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2। तो कॉमन डिफरेंस जो तीनों का आ रहा है वो 5/2 के बराबर है।
तीनों को कॉमन डिफरेंस 5/2 के बराबर है, इसका मतलब ये AP है। असर्शन इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट रीजन चेक करेंगे। रीजन the terms of an arithmetic progression cannot have both positive and negative rational numbers। तो यहाँ पे रीजन जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि AP में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि AP में पॉजिटिव रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे पिछले जैसे ये 1 2 3, तो ये भी एक AP है, इसमें सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। और ये भी एक AP है, इसमें सारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। एक AP ऐसी होगी जिसमें कुछ ऑपरेशंस होंगे, जैसे 1 कुछ भी होगा, A+B फिर कॉमा A-B। तो ऐसी टर्म्स भी होंगी जिसमें रैशनल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रैशनल नंबर्स होंगे, तो वो भी एक AP फॉर्म कर सकते हैं। तो तीनों ही केस पॉसिबल हैं, जिसमें एक पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे और कुछ ऐसी होंगे जो डिक्रीजिंग AP होंगी। तो पहले पॉजिटिव होंगी कुछ टर्म्स, उसके बाद नेगेटिव हो जाएंगी क्योंकि AP डिक्रीज कर रही है, और कुछ शुरू में नेगेटिव होंगी और बाद में पॉजिटिव हो जाएंगी टर्म्स, क्योंकि AP इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग AP का केस है और ये वाला डिक्रीजिंग AP का केस है। और तीसरा केस होगा कि कुछ टर्म्स मिक्स्ड टर्म्स होंगी, जैसे 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। सिमिलरली 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक टर्म हो जाएगी 1/2 - 1/3, कॉमा सेकेंड टर्म 1/3 - 1/4। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा। तो ऐसी ऐसी AP भी होती हैं जिसमें दोनों टर्म्स एक साथ यूज होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो रीजन रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट है रीजन, क्योंकि AP में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अगर डिक्रीजिंग AP है तो पहले पॉजिटिव होगी, फिर बाद में टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। तो डिक्रीजिंग AP है, अगर डिक्रीजिंग AP मतलब इसका D नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो पहले कुछ टर्म्स पॉजिटिव होंगी, फिर कुछ टर्म्स के बाद वैल्यू नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि D डिक्रीज कर रहा है, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। और एक होगी इंक्रीजिंग AP, इंक्रीजिंग AP में D पॉजिटिव होगा, तो पहले कुछ टर्म्स अगर नेगेटिव हैं तो बाद में पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि ये AP इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर्स का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब रीजन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Terms of AP can have can have both can have both positive and negative rational numbers. So both A and R are correct. So R is a wrong statement and assertion is correct statement.